दोस्तों इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि आज की डेट में बेस्ट इंस्टेंट लोन ऐप है कौन सी। देखो इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस तो दिखाऊंगा ही कि जी कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन सी लोन एप्लीकेशन बेस्ट है। पूरा का पूरा लोन अप्लाई करने का प्रोसेस हम जरूर देखेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम देखेंगे वीडियो के एंड में। देखो सबसे पहले अगर मेरे को बेस्ट इंस्टेंट लोन ऐप को चूज करना है तो वो कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो दो तीन चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखोगे कि जब भी आप इंस्टेंट लोन ऐप के लिए अप्लाई करोगे, यानी आपको तुरंत पैसा चाहिए, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि ऐप स्टोर पे जाओगे या प्ले स्टोर पे जाओगे और कोई भी लोन एप्लीकेशन आपको दिख रही है वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे और लोन के लिए अप्लाई कर लोगे। क्योंकि एक चीज समझो आप बात को, प्ले स्टोर पे जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनमें से 50-60% ऐसी एप्लीकेशन है जो कि चाइनीज है, जो कि बिल्कुल फ्रॉड है। वो क्या करेंगी, आप जैसे ही लोन के लिए अप्लाई करोगे आंख बंद करके किसी भी लोन एप्लीकेशन से, और मान लो वो चाइनीज लोन ऐप निकली, आपको 2-3 हजार रुपए का या हद से हद 5,000 रुपए का लोन दे देगी। ठीक है जी। उसके 2-3 दिन के बाद ही सामने वाली एप्लीकेशन से किसी ना किसी का फोन आएगा और वो कहेगा जी आपका ब्याज व्याज लग गया और आप मेरे को 10,000 रुपए लौटाओ। आप शॉक हो जाओगे, आप कहोगे 10,000 रुपए लौटाओ, अभी तो मैंने आपसे लोन लिया 5,000 रुपए का, 2-3 दिन के बाद ही 10,000 रुपए लौटाओ। फिर आप उसको कहोगे कि नहीं मैं आपको लोन नहीं दे रहा, जो करना है कर लो। लेकिन एक चीज नोट करना, जब भी आप किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेते हो, चाहे वो आरबीआई रजिस्टर्ड हो चाहे वो चाइनीज लोन एप्लीकेशन हो, तो एक चीज आप कभी भी ध्यान देना, जब आप प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो आप आंख बंद करके वहां बोलते हो अलाउ कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यानी मेरी जितनी भी कॉन्टेक्ट डिटेल है उनका मैं एक्सेस देता हूं सामने वाली लोन एप्लीकेशन को। दूसरी चीज, आप इसको भी आंख बंद करके अलाउ करते हो कि गैलरी का एक्सेस भी अलाउ कर देते हो। जब आप ये सारी की सारी चीजें करते हो, एक तो आपने अपने कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन दे दी, तीसरा आप अलाउ करते हो अपने लोकेशन का एक्सेस भी। जब ये सारी चीजें आप अलाउ करते हो, अब जो फ्रॉड कंपनी है, ठीक है जी, जो आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है, उसने आपको 5,000 रुपए का लोन दिया, 2-3 दिन के बाद ही आपसे 10,000 रुपए के लोन, 10,000 की रिकवरी मांगता है। आप कहते हो मैं नहीं देता, आपको 2 मिनट के बाद ही व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपकी इमेज होगी, ठीक है, एआई जनरेटेड किसी लड़की की इमेज बना के, आपकी न्यूड पिक्चर्स बना के 5-7 वो आपको भेजी जाएगी। फिर वो व्यक्ति कहेगा सामने से, जो फ्रॉड कंपनी का बंदा है, वो ये कहेगा कि ये फोटो आपको भेज दिए। अब आपके सारे के सारे कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन भी आप उसको दे बैठे हो। अब वो ये कहेगा या तो 10,000 रुपए दो, ठीक है, नहीं तो आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं सबको ये फोटो भेजूंगा। तो आप प्रेशर में आ जाओगे, आप कहोगे आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। समझ गए, एक इज्जतदार इंसान, फैमिली वाला इंसान, अगर चलो एक तो समझो आपकी फोटो है, भगवान ना करे किसी की मदर की, किसी की सिस्टर की फोटो हो, तो वो तो इंसान बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इस हद तक ये फ्रॉड होते हैं। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, देखो ये वीडियो आप प्लीज एंड तक अगर आप देखोगे ना, ये प्रोसेस 5 मिनट का काम है, बिल्कुल आसानी भाषा में समझा दूंगा आपको। लेकिन जो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये रियल एग्जांपल है। मैं जहां पे रहता हूं मेरे घर के बिल्कुल पास, ठीक है, एक मतलब शायद एज उस लड़के की 22-23 साल होगी, तो उसका मेरे पास फोन आया कि भैया ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। अब ये शुक्र है कि उसकी मदर और सिस्टर की इमेज को मैनिपुलेट नहीं किया था, उसकी ही इमेज को मैनिपुलेट किया, एक लड़की के साथ एडजस्ट करके न्यूड पिक्चर्स बना के बोला कि मैं भेजता हूं कॉन्टेक्ट्स को। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको यही बोला, देख भाई अगर आज तू उसको 3,000 का लोन दिया और 10,000 रुपए की डिमांड कर रहा था, ठीक है, तो मैंने उसको यही बोला कि आज अगर तू इसको 10,000 रुपए दे देगा ना, 2-3 दिन के बाद ही ये कहेगा कि 15,000 रुपए दो, 15 देगा वो 20 मांगेगा, इसका कोई अंत नहीं है। वो इंसान नहीं है सामने, जो फ्रॉड कर रहे हैं वो इंसान नहीं है, उनका दिल नहीं है कि आप सोचो कि मैंने 10,000 दे दिया अब शायद छोड़ देगा। उसकी इंटेंशन ही है कि फ्रॉड करना है, सिंपल सी चीज है। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा देख भाई जो वो भेजेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसको नया ग्राहक भी पकड़ना है, नया भी फ्रॉड करना है। तो एक काम कर, इससे ना बहस कर ना कुछ कर, पहले तो एक कंप्लेंट रेज कर दे। कंप्लेंट रेज करने के बाद 15-20 दिन के लिए अपने फोन को कर दे स्विच ऑफ। जो 2-3 कॉन्टेक्ट को भेजेगा उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम समझा लेंगे जो भी गलत समझेगा, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं, अपना फोन कर दे स्विच ऑफ। जितनी ज्यादा उससे नेगोशिएशन करेगा उतना ही तेरे को वो और ज्यादा ब्लैकमेल करता रहेगा। समझ के बात को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। प्रोसेस अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहोगे ना, तो मैं आपको बहुत कुछ जो आपको अच्छे से काम आएगा एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन चूज करने में, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, चलो ये बात ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। अब हमें ये तो समझ आ गया कि हम आंख बंद करके किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप से, मतलब प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड नहीं करेंगे।
लेकिन एक सवाल यह आता है कि अब पता कैसे करें कि कौन सी लोन एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है और कौन सी लोन एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है। देखो, अब कुछ एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन की बात करूं तो देखते हैं कि ये आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। वैसे ये आरबीआई रजिस्टर्ड है, बट फिर भी पता कैसे करें। एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो और भी एप्लीकेशन है, आपकी मनी व्यू हो गई या फिर आपकी ब्रांच एप्लीकेशन होगी, एम पॉकेट होगी, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो एक बार पता करते हैं, चलो एक बार क्रेडिट बी का पता करते हैं कि ये आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसको पता कैसे करें? देखो, इसके लिए ना सिंपली गूगल क्रोम पे आप आओ, यहां पे आपको लिखना है www.rbi.org.in। ठीक है, तो आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यहां पे आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे। यहां सबसे नीचे से ऊपर की तरफ 3rd नंबर पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो इसमें जो पहले वाली लिस्ट है ना, ये इस पे क्लिक करो। यहां 9000 के आसपास रजिस्टर्ड एनबीएफसीज है, ठीक है, जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। तो अब इसमें सर्च करते हैं। मैं यहां कंट्रोल F कर रहा हूं और यहां लिखता हूं क्रेडिट बी। यहां ऊपर देख रहे हो आप, क्रेडिट बी लिखा, एंटर किया, 0/0। यानी यार आरबीआई की लिस्ट में क्रेडिट बी का तो नाम ही नहीं है, और हमने तो सुना है क्रेडिट बी जो है आरबीआई रजिस्टर्ड है। अब यहां पे दोबारा आओ, देखो क्रेडिट बी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट बी सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन है। क्रेडिट बी कोई लोन सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। समझ गए बात को? क्रेडिट बी सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जब क्रेडिट बी से कोई इंसान लोन के लिए अप्लाई करता है तो जहां से पैसा आता है उस कंपनी का नाम है क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। समझ गए? ये इसकी एक पेरेंट कंपनी है। तो हमें क्या सर्च करना है? क्या क्रेजी बी का नाम है? चलो एक बार सर्च करते हैं, फिर समझाता हूं। इसको मैं डिलीट करता हूं क्रेडिट बी को, और यहां देखता हूं क्रेजी बी। ठीक है जी, तो क्रेजी बी सर्च किया तो यहां सर्च में आ गया, देखो क्रेजी बी सर्विसेज लिमिटेड। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, अच्छा एक बार मैं आपको ना एक और चीज दिखाता हूं। ये मैं क्रेडिट बी का जब मैंने प्रोसेस अप्लाई किया था ना एक बारी, तो क्रेडिट बी जब आप अप्लाई करते हो तो लास्ट में आता है कि डॉक्यूमेंट को साइन करो। आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, ठीक है जी। तो वहां पे क्या आता है कि ये जो लोन डॉक्यूमेंट है उसको साइन करो। तो लोन डॉक्यूमेंट आप किसके साथ साइन करते हो? क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, ये नहीं कि क्रेडिट बी से, मान लो अगर कोई इंसान मनी व्यू से अप्लाई कर रहा है, तो मनी व्यू भी एक एप्लीकेशन है सिर्फ। मनी व्यू खुद लोन नहीं देता। मनी व्यू किससे पैसा लेता है? या तो डीएमआई फाइनेंस से लेगा, या आदित्य बिरला फाइनेंस से लेगा, या हीरो फिनकॉर्प से लेगा। जैसे अगर मान लो आप मनी व्यू से लोन अप्लाई कर रहे हो और डीएमआई फाइनेंस आपको लोन दे रहा है, तो आप सर्च करोगे कि क्या डीएमआई फाइनेंस कोई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या नहीं है। तो यहां पे हमने लिखा डीएमआई फाइनेंस। ठीक है, तो ये आ गया, देखो डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो जिस भी लोन एप्लीकेशन से आप अप्लाई करोगे, लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट बन के आएगा, उसको ई साइन करना होगा। वहां पे आप नाम पढ़ोगे कि आप लोन किससे ले रहे हो। जिससे आप लोन ले रहे हो उसको आप चेक करोगे कि वो आरबीआई रजिस्टर्ड है भी या नहीं है। ठीक है, अब कुछ एक और चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। इनमें से कुछ एक ऐसी लोन एप्लीकेशन भी होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक लोन एग्रीगेटर का काम करती है। जैसे मान लो आपने क्रेडिट, ये सारी चीजें मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी जिससे आपकी। ठीक है, देखो अगर अभी तक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है। अब देखो, कुछ एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है, जैसे मान लो अगर आपने क्रेडिट बी से लोन के लिए अप्लाई किया, तो क्रेडिट बी सिर्फ अपनी पेरेंट कंपनी से पैसा लेगी और आपको दे देगी। लेकिन कुछ एक ऐसी लोन एप्लीकेशन भी है, जैसे ब्रांच ऐप है। ब्रांच ऐप पे जब आप जाओगे तो ब्रांच ऐप, आपने ब्रांच ऐप पे अप्लाई किया, ब्रांच ऐप आपको रीडायरेक्ट कर देगी, कहेगी कि या तो क्रेडिट बी से लोन ले लो, या मनी व्यू से लोन ले लो, या ट्रू बैलेंस से लोन ले लो, अलग अलग एप्लीकेशन से। मान लो आप कहते हो चलो मैं क्रेडिट बी से ले लेता हूं, तो क्रेडिट बी फिर क्रेजी बी से लोन लेकर के देगी। यानी ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बिचौलिए का काम कर रही है ना। समझ के बात को? तो अगर आप किसी एप्लीकेशन पे अप्लाई करते हो और वो एप्लीकेशन आपको किसी दूसरी एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट कर देती है, तो फिर गड़बड़ है। ये कमीशन ले रही है भाई सिर्फ। समझ गए बात को? अगर ये सिर्फ और सिर्फ कमीशन ले रही है तो फिर कमीशन जा तो मेरे एज अ कस्टमर मेरी ही जेब से रहा है। तो मैं यहां से होकर के क्रेडिट बी या फिर दूसरी एप्लीकेशंस पे क्यों जाऊं? मैं डायरेक्ट ही मनी व्यू से लोन ले लूंगा, या फिर जो एप्लीकेशन डायरेक्ट मेरे को लोन देती है। ऐसे ही एक बजाज मार्केट्स है। देखो, एक बजाज पर्सनल लोन अलग चीज है, बजाज मार्केट्स अलग है। बजाज पर्सनल लोन तो डायरेक्ट पर्सनल लोन देते हैं, बट बजाज मार्केट्स जो है वो एग्रीगेटर का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है। तो मैं बजाज मार्केट से क्यों अप्लाई करूं? समझ के बात को? तो इन चीजों का भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज और है,
देखो कुछ एक एप्लीकेशंस पे ना क्लियरली लिखा होता है, जैसे ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया एक एप्लीकेशन का, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन कह रही है कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 12% से लेकर के 28% तक जाएंगे, यानी 28%, 28.5% तक, यानी ये कह रहे हैं कि 29% नहीं हो सकता हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब सुनने में अच्छा लगता है कि चलो ठीक है भी 12% से शुरू है। अमूमन अगर मैं बैंकों की भी बात करूं, SBI, ICICI, HDFC, इनके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15-20% तक चले जाते हैं पर्सनल लोन के। ठीक बात है भाई, ये इंस्टेंट लोन ऐप है तो चलो इसका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 28.5% तक जा रहा है, तो नॉट बैड, ठीक है, और एप्लीकेशन है, मेरे को लोन तो दे ही देगी। लेकिन एक चीज समझो, ये इसका इंटरेस्ट रेट है। अब ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम बहुत फ्रैंक बात कर रहे हैं, ये आपको कहीं दूसरी वीडियोस में नहीं मिलेंगी ये सारी की सारी चीजें। अब इसके नीचे एक चीज और लिखी होती है APR रेंज। अब ये जान के APR लिख देते हैं बस, इसको एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट भी तो लिख सकते थे, बट छोटा छोटा लिखेंगे ताकि किसी को समझ में ही ना आए। भाई इंटरेस्ट रेट्स तो 12% से लेके 28.5% तक है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन APR 17% से लेके 50% तक जा रहा है। अब ये APR और इंटरेस्ट रेट के बीच में क्या फर्क होता है? देखो मान लो अगर किसी ने 1 लाख का लोन लिया और इंटरेस्ट 28.5% है, ठीक है जी, तो इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई भी फालतू के खर्चे नहीं गिने होते। लेकिन ये इंस्टेंट लोन ऐप बहुत बेफजूल के खर्चे लिखती है, जैसे मान लो 3-3, 4-4, 5-5% प्रोसेसिंग फीस काट लेती हैं, फिर अलग से कुछ कन्वीनियंस फीस के नाम पे 1% काट लेंगी, फिर अलग से क्रेडिट रिपोर्ट चेक के नाम से 1% काट लेंगी, तो ये 5%, 6% और एक ये 7%, टोटल 7% पैसा काट लिया। ठीक है जी, तो जब हम APR कैलकुलेट करते हैं, एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट, तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट तो कैलकुलेट करते ही करते हैं, साथ में ये जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं ना, आपका प्रोसेसिंग फीस, क्रेडिट रिपोर्ट चेक, फलाना ढिंकना, पता नहीं क्या क्या ऐड कर देते हैं, वो जब सब कुछ ऐड कर देते हैं तब हमारा APR निकलता है। तो एक्चुअल में तो मेरे को ये चेक करना है ना, मेरा एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट क्या बैठेगा। अगर ये 50% बैठ रहा है, ठीक है जी, भी प्रोसेसिंग फीस ही मेरे से 8-8% ले लेता है, कई बार 5-5% ले लेता है, तो अगर ये 50% बैठ रहा है और कहने को इंटरेस्ट रेट मेरा 25% बैठ रहा है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा 25% पे मेरे को लोन मिला है, मैं तो यही कहूंगा ना 50% पे मेरे को लोन मिला है। समझ गए बात को? तो जब अभी हम प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे तो ये भी देखेंगे कि हमारा APR क्या बैठ रहा है। ठीक है, अब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना कि APR चेक करना, ये करना, जरूरी नहीं कि जो एप्लीकेशन मैं बताऊंगा आपको वहीं से लोन लेना है, और मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता किसी भी लोन एप्लीकेशन का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आपको लोन लेना है, हम तभी लोन लेंगे या तो भगवान ना करे कुछ इमरजेंसी है, बहुत अर्जेंट पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, या मेडिकल इमरजेंसी, या बिजनेस में लॉस हो गए, तब तो हम आएंगे इनकी तरफ। भाई बैंक हमें लोन नहीं दे रहा मान लो, तब हम इनकी तरफ आएंगे। अगर बैंक से मेरे को लोन मिल रहा है तो हम कभी भी इंस्टेंट लोन ऐप की तरफ नहीं आएंगे। मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी लिंक नहीं देता मैं डिस्क्रिप्शन में, समझ के बात को, मुझे कोई प्रमोशन नहीं करना। बट मैं वही चीज बोल रहा हूं, मैं कभी भी प्रमोशन नहीं करता, ना मैं कभी सपोर्ट करता इंस्टेंट लोन ऐप्स का। ठीक है ना, बहुत मजबूरी हो तो ही आप लोन लोगे, शौक पूरे करने के लिए कभी लोन नहीं लोगे। आईफोन लेना है, ये करना है, वो करना है, बाइक लेनी है, देख दिखावे करने हैं, कभी भी आप इंस्टेंट लोन ऐप की तरफ नहीं आओगे। ये मेरी भाई समझ के रिक्वेस्ट मान लेना, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें देख ली हैं। अब कुछ एक चीजें और हैं, कुछ एक स्क्रीनशॉट्स और हैं। जैसे यहां पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, ये एक एप्लीकेशन है, उसका स्क्रीनशॉट है। 12,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ, फर्स्ट टाइम किसी का लोन था, 12,000 का अप्रूव हुआ। ठीक है जी, यहां देख रहे हो आप इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी, ये एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट कितना है, 28.1%, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट APR, ये कितना है, 48.13%। अब कहने को आप क्या कहोगे, 28% पे लोन मिला है या 48% पे मिला है? क्यों ज्यादा जा रहा है ये APR? क्योंकि देखो, प्रोसेसिंग फीस ऑलमोस्ट 600 रुपए होगी यानी 12,000 का लोन है, उसके पीछे 600 रुपए प्रोसेसिंग फीस है। डिवाइड करो 12,000 से, गुणा में 100, ये कितना निकल गया, ये आ गया 20 गुणा 5, तो 5% निकल के आ गई प्रोसेसिंग फीस। समझ रहे हो बात को? अब जब लोन 12,000 का है तो प्रोसेसिंग फीस ज्यादा नहीं लग रही कि चलो ठीक है जी 600 रुपए तो प्रोसेसिंग फीस है। अगर यही लोन 1 लाख रुपए का होता और 5% प्रोसेसिंग फीस होती तो 5,000 रुपए कट जाते, अकाउंट में सिर्फ 95,000 आते, सर पे लोन 1 लाख रुपए का चढ़ता, और फिर इंटरेस्ट देना पड़ता 28% के हिसाब से, यानी पैसा लौटाना पड़ता 1,28,000 रुपया। समझ गए बात को? यही लोन अगर 10 लाख रुपए का होता, 5% कैलकुलेट करो, 50,000 पे प्रोसेसिंग फीस कट जाती, 9.5 लाख रुपए ही अकाउंट में आते, और लोन चढ़ जाता 28% के हिसाब से। अब 2,80,000 पे ऊपर दो, 12,80,000 पे लौटाना पड़ता, और अकाउंट में 9.5 लाख रुपए, तब पता चलता कि 5% प्रोसेसिंग फीस होती क्या है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको देखनी है,
ये सारा इंट्रोडक्शन इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि जब भी लोन के लिए अप्लाई करो इन सारी चीज़ों को चेक करना है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। बाकी एक मैंने स्क्रीनशॉट ये लगाया कि बैंक से मैंने एक बार लोन लिया था, ठीक है। ये मेरा 3,17,000 का लोन था, ये मैंने ब्लर कर रखा है लोन आईडी, ठीक है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। ये 3,17,000 का लोन था, 12 महीनों के लिए लिया था। इसकी ईएमआई थी 28,360 रुपये। कैलकुलेटर में डालोगे ना ये सारा कुछ तो सिर्फ 13.4% के हिसाब से मेरे को लोन मिला था और प्रोसेसिंग फीस लगी थी 1%। तो हमेशा बैंक से हमें लोन लेना चाहिए, हम हमेशा जीत में रहेंगे, ठीक है। एक लास्ट चीज और है, देखो अगर चलो ये बात मैं समझता हूं कि इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेने लोग तभी आते हैं जब बैंकों से लोन रिजेक्ट हो जाता है, ठीक बात है ना। तो बैंक जब लोन रिजेक्ट कर देते हैं तभी लोग इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ आते हैं, ठीक बात है। लेकिन एक चीज़, मजबूरी में अगर आप लोन ले रहे हो तो हमेशा उसकी जो ईएमआई है टाइम पे भरते रहना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अदरवाइज अगर एक आधी भी ईएमआई टाइम पे नहीं भरी या लाइटली आपने इन सारी चीज़ों को ले लिया तो फिर इंसान डेट ट्रैप में फंसता चला जाता है। देखो एक चीज़ समझो, ये एक लोन एप्लीकेशन है, जनरली हर किसी के ऐसे ही रेट पेनल्टी लगती है। अगर किसी का मान लो 1 जनवरी को ईएमआई कटनी है और वो उसने कर दी बाउंस, तो पहले ही दिन 4% पेनल्टी लगेगी, सिर्फ पहले दिन 4%। जितना भी पेंडिंग आउटस्टैंडिंग है उसका 4%, ठीक है जी। मतलब कहने का मतलब जितना भी प्रिंसिपल ओवरड्यू था, मतलब जितने की भी आपकी किस्त कटनी थी उसका 4% पहले ही दिन पेनल्टी लगेगी। उसके बाद अगले दिन से 36% सालाना हिसाब से, यानी 36% साल के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। यानी महीने का कितना होगा 3%, क्योंकि 12×3=36 होता है, प्लस में 3% ये, यानी महीने की 7% आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इसको मल्टीप्लाई करो 12 से, अगर साल की कैलकुलेट करनी है 784, तो 84% एनुअल पेनल्टी। फिक्स डिपॉजिट पे 6% इंटरेस्ट मिलता है हम जब बैंक में पैसा रखते हैं, और इसमें पेनल्टी कितनी लग रही है 84%। यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपया नहीं भरा टाइम पे और ऑलमोस्ट 1 साल के बाद उसका पैसा 1,84,000 पे हो जाएगा पेंडिंग। समझ गए, इतनी हैवी पेनल्टीज ये इंपोज करते हैं। तो देख लेना ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, अब मैं आपको थोड़ा सा और यहां से ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके समझाता हूं कि मैं बेस्ट एप्लीकेशन क्यों कह रहा हूं, ठीक है। ये मैंने यहां से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं, 1 सेकेंड, ठीक है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। ये क्रेडिट भी देखो, पहली चीज 2-3 एप्लीकेशन है, आप नावी से भी ले सकते हो जो थोड़ी सेंसिबल है, ठीक है। नावी से ले सकते हो, मनी व्यू ठीक है, और एक क्रेडिट भी ठीक है। बाकी हैं सारी ठीक, बट जैसे एम पॉकेट, ट्रू बैलेंस, इनमें क्या चैलेंज है, कम टाइम के लिए लोन देती हैं। तो कम टाइम के लिए लोन देती हैं तो फिर बहुत ही ज्यादा हैवी फिर आपसे वो चार्ज करती हैं इंटरेस्ट रेट वगैरह। क्रेडिट भी क्यों मेरे को थोड़ी ठीक लगती है, मैंने 4-5 बार क्रेडिट बी से लोन लिया है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, ये मेरी क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन है। एक बार जूम करके देख लो, मैं आपको लाइव भी दिखा रहा हूं। यहां से मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया था, ये देखो ये रीपेमेंट ड्यू दिखा रहा हूं, इस पर मैं क्लिक करता हूं। 1 सेकंड रुको, थोड़ा सा लोडिंग टाइम है। ये 5 लाख रुपए का जो है मैंने इससे लोन लिया, ये साइड में फोन भी चल रहा है आपके, ठीक है। 5 लाख का लोन लिया, इसकी जो ईएमआई बनी 1 साल के लिए लिया तो 45,923 रुपए बनी, ठीक है। कि मेरे को हर महीने 45,923 रुपए भरने हैं। ये देखो पहली ईएमआई पेड है, बाकी सारी की सारी ईएमआई अभी मैंने भरनी है, ठीक है। इसका अगर मैं आपको एसओए दिखाऊं ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये देखो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये मेरे को क्यों ठीक लगती है, इसका रीजन ये है कि इसमें ना मेरे को प्रोसेसिंग फीस देखो दिख रही है, ये यहां पहले तो ये देखो लोन अमाउंट 5 लाख रुपए है, ठीक जी। उसके बाद टेन्योर 12 महीने का है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट देखो, एन्युअलाइज्ड परसेंटेज रेट देखना 17.89% है, जो कि ठीक है, बहुत ज्यादा तो है नहीं है। प्रोसेसिंग फीस चेक करो, यहां पे मेरे को कितनी देनी पड़ रही है, 0। लोन डॉक्यूमेंटेशन फीस 324 रुपए लगी मेरे को, और बाकी जीएसटी 3 रुपए। ये नीचे एक बार आप स्टेटमेंट देखो, मैंने आपको पीछे दिखाया था ना, ये देखो, ये हो गई प्रिंसिपल, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी गई ये 12/12/2025 को 45,923 रुपए की, ये रहा 45,923 की। इसके नीचे की देखो ये 0,0,0,0 दिखा रहे हो, अभी ये सारा का सारा लोन पेंडिंग पड़ा, अभी एक ही ईएमआई का ही है। सवाल आता है कि मुझे जीरो प्रोसेसिंग फीस क्यों लगी। देखो एक चीज समझो, जब क्रेडिट बी से मैंने पहली बार लोन लिया था ना, क्योंकि मेरे को बहुत सारी वीडियोस बनानी होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो बार बार प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता था, कई बार चेंज भी हो जाता था, तो मैंने कई बार इसलिए मैं लोन लेता रहता हूं, अदरवाइज ऐसा मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैं सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए लेता हूं, जो लोन का पैसा आता है तुरंत उसकी एफडी कर देता हूं और फिर हर महीने किस्त कटती रहती है, ताकि वो पैसा खर्च भी ना हो, क्योंकि मुझे डेट ट्रैप में तो जाना नहीं है। मैं सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए लोन लेता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अच्छा, जब मैंने पहली बार क्रेडिट बी से लोन लिया था ना,
तो मेरे से इसने शायद 3.5 या 4% प्रोसेसिंग फीस ली थी। और पहली बार जब मैंने लोन लिया था तब लोन भी मेरे को शायद इसने 54-55 हज़ार रुपये का दिया था, ठीक है। फिर उसको मैंने तुरंत ही फोरक्लोज कर दिया था। फिर दोबारा मेरे को कभी जैसे प्रोसेस चेंज हुआ तो वीडियो बनानी पड़ी, फिर प्रोसेसिंग फीस उसने ली थी उस टाइम पे। उसके बाद फिर मेरे पास ना व्हाट्सएप पे ऑफर्स आने लग गए कि ये कोड लगाओ प्रोसेसिंग फीस 80% वेव ऑफ हो जाएगी, ये कोड लगाओ प्रोसेसिंग फीस 100% वेव ऑफ हो जाएगी। फिर मेरे को वीडियो बनानी थी, उस टाइम ये ऑफर दे रहा था 5 लाख रुपए का। मैंने कहा चलो लेके देखते हैं मैक्सिमम देता भी है कि नहीं, तो उसने 5 लाख का लोन दे दिया। तो जब 5 लाख का लोन दिया, प्रोसेसिंग फीस ऑफर आ रखा था, मैंने लगाया तो वो हो गई 0। तो क्रेडिट बी की एक चीज मेरे को ठीक ये लगती है, अननेसेसरी पैसे नहीं काटता। बट हाँ, ये जो सारे स्क्रीनशॉट मैंने लगाए थे ना कि 7% महीने के हिसाब से पेनल्टी, ये भी क्रेडिट बी का था। इससे ऊपर जो ये एपीआर वेपीआर था, ये भी सारा का सारा इसी का ही था कि 12% से लेके 28.5% इंटरेस्ट रेट है, बट एपीआर 17 से 50% है, ये भी क्रेडिट बी का था। बट ये है कि क्योंकि मेरी प्रोसेसिंग फीस 0 हो गई तो ऑब्वियस सी बात है एपीआर तो उतना ही होगा जितना इंटरेस्ट रेट है, सिर्फ 324 रुपये फालतू लग रहे हैं। समझ के बात को? तो यहां पे मेरे को एडजस्टमेंट ठीक मिल गई, ठीक है। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि क्रेडिट भी अच्छी लोन एप्लीकेशन है। हाँ, ये चीज ठीक है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि अननेसेसरी पैसे नहीं काटती अगर मैं टाइम पे रीपेमेंट करता हूं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट रेट बहुत हैवी चार्ज कर रही है, अगर आप बिल्कुल पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप क्रेडिट बी से लोन लो, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है, ना मैंने कोई लिंक दिया। मैं क्रेडिट बी को भी गाली देने के लिए तैयार हूं अगर आपसे बहुत ज्यादा हैवी इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करती है तो, ठीक है। ये हम बिल्कुल ऑनेस्ट जिसको बोलते हैं ना, उस वे में वीडियो डिजाइन कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब एक बार मैं क्रेडिट बी से अप्लाई करके आपको दिखाता हूं, लेकिन इसके अंदर भी चैलेंज है कि जब हमने एम्प्लॉय अपने उसका, अब यहां पे मैं आपको क्रेडिट बी से अप्लाई करके दिखाता हूं, लेकिन यहां पे भी एक चैलेंज है। जब हमने अप्लाई किया अपने टीममेट का, तो उस केस में जो इंटरेस्ट रेट आया वो हैवी इंटरेस्ट रेट आया। मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूं, पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है। तो फिर वहां पे चलो हमने तो एजुकेशनल वीडियो बनानी थी क्योंकि प्रोसेस इसका दोबारा थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो हमने तो चलो ले लिया लोन, ठीक है ना। बट पॉइंट वही आता है कि फिर क्या फायदा हुआ। अगर मान लो जेन्युइन नोट पे मेरे को लोन चाहिए होता तो फिर मैं कभी भी ना लेता वहां से। बट एक बार मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो। बट यही चीज है कि जब भी आप लोन लोगे तो हर चीज को दिमाग में रखोगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, देखो ये बिल्कुल डेडलाइन है। अगर आपको 25% से महंगा लोन मिल रहा है और प्रोसेसिंग फीस 2.5% से ज्यादा चार्ज कर रहा है जिससे भी आप लोन ले रहे हो, तो इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जाना। ये मैक्सिमम बॉर्डर लाइन मान लो, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा मान लो इसको सॉरी। अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो कोई सेंस नहीं बनता। इंसान फिर डेट ट्रैप में फंसने के लिए खुद कह रहा है कि मेरे को फंसना है डेट ट्रैप में, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स 25% लोन और मैक्स टू मैक्स 2.5% प्रोसेसिंग फीस। इसके अलावा कोई अननेसेसरी खर्चे नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। इस लिमिट में मिल रहा है तो ले लेना, अदरवाइज सिंपली इग्नोर करो आप, ठीक है। एक बार मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूं। इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप यहां से लोगे या कहां से लोगे, ठीक है। बस ये सिंपल सी चीज है। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि एक एजुकेशनल अच्छी सी वीडियो आपके साथ शेयर करना, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको दिल से कनेक्ट करके बताई है। एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। बाकी अगर अभी तक आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, कहीं से भी। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे। उसके बाद बेसिकली यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, इंग्लिश हिंदी, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, अलग अलग तरह के ये पर्सनल लोन ऑफर करता है। जैसे ये बोल रहा है कि पर्सनल लोन अगर आपको चाहिए तो 10 लाख तक देगा, बिजनेस लोन 1 करोड़ तक, 2 व्हीलर लोन 5 लाख तक और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 1 करोड़ तक। तो हमें पर्सनल लोन चाहिए तो खैर अभी हम नीचे सिंपली कंटिन्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहां से ये ऑप्शन दिखा रहा है लॉगिन और साइन अप का, तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और फिर मेरे मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ से ओटीपी एंटर कर दूंगा। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। फिर ये बेसिक परमिशंस मांगेगा, तो सबसे नीचे की तरफ आ जाना है, इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और नीचे आई एग्री के ऑप्शन पे मेरे को क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है अलाउ क्रेडिट बी टू सेंड एंड व्यू SMS मैसेजेस, तो यहाँ ठीक है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
फिर अगेन ये होम स्क्रीन दिखाएगा, तो यहाँ से मेरे को पर्सनल लोन लेना है और इसने मेरे मोबाइल नंबर डालने के बाद मेरी लिमिट्स भी निकाल दी। बोल रहा है अगर मैं सैलरीड हूँ तो 10 लाख तक लोन मिल जाएगा। सिंपल पर्सनल लोन चाहिए तो मैक्सिमम 9,000 का दे रहा है। अब जिनके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो टीममेट है मेरे, उन्होंने आज से पहले क्रेडिट बी से कभी लोन नहीं लिया था, तो पहली बारी में ये कम ही लोन देता है। तो 9,000 का मैक्सिमम लोन बोल रहा है पर्सनल लोन। तो ठीक है, हम इस पर क्लिक कर देंगे, गेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। फिर कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा, ये बोल रहा है कि 9,000 का लोन मिलेगा, मैक्सिमम 8 महीनों के लिए मिलेगा। अगर लेना चाहता हूं तो गेट नाउ पे क्लिक करूंगा और नीचे 50,000 का ऑफर दिखा रहा है, बट वो अभी लॉक्ड है। जब मैं पहला लोन क्लियर कर दूंगा तो अगला ऑफर फिर मेरा अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, चलो गेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद ये टर्न ऑन लोकेशन मोड, लोकेशन की परमिशन मांग रहा है तो टर्न ऑन कर देंगे। फिर ये दोबारा डिवाइस एक्सेस डिवाइस लोकेशन मांग रहा है तो फिर वाइल यूजिंग द ऐप कर देंगे। फिर ये लेंडर कंसेंट मांग रहा है तो इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करके सॉरी नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। फिर ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। ठीक है जी, आपको इसी पेज पे बने रहना है। अगर आप मतलब इसी पेज पे ही आपको अटका देता है तो फिर आप नीचे रिफ्रेश के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज फिर इसी पेज पे वेट करते रहना। ठीक है, तो जब हम अप्लाई कर रहे थे तो इसी पेज पे ही अटक सा गया था, तो हमने नीचे फिर रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था। ठीक है, अच्छा रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर ये बोलेगा कि कंप्लीट री केवाईसी आपको करनी है, तो इस री केवाईसी पे क्लिक कर देंगे। फिर ये पेज खुल जाएगा री वेरीफाई केवाईसी का, तो यहाँ पे नीचे सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पे फिर आपको क्लिक करना है। फिर ये बोल रहा है हाउ टू अपलोड आधार ई केवाईसी, कोई बात नहीं, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे फिर आपको क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे केवाईसी करने के लिए बोलेगा आधार नंबर डाल दो, तो आधार नंबर डाल के नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके सिंपली नीचे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करके नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। फिर ये बोल रहा है वेरीफाई कम्युनिकेशन एड्रेस, तो ये आपका जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है ना वो दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट एड्रेस दिखा रहा है, पूछ रहा है कि ये आपका रेजिडेंस टाइप है कैसा, खुद का है, रेंटेड है, पीजी है, या क्या है। तो जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनका खुद का घर है, तो हमने यहाँ पे ओन्ड सेलेक्ट कर लिया कि खुद का घर है। फिर यहाँ पे ये केवाईसी आ जाएगी, ठीक है, वीडियो कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे नीचे स्टार्ट वीडियो कॉल पे क्लिक कर देना। ये बोलेगा कि आपके पास खुद का पैन कार्ड है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे येस आई हैव माय पैन कार्ड, हमारे पास पैन कार्ड है। फिर यहाँ दोबारा परमिशन मांग रहा है रिकॉर्डिंग की, तो ठीक है वाइल यूजिंग द ऐप कर देंगे। ठीक है जी, फिर यहाँ पे आ जाएगा आवर एजेंट विल बी कनेक्टेड शॉर्टली, तो इसमें कई बार टाइम लग जाता है, जैसे हमारे को 14-15 मिनट का टाइम लग गया था। तो इसी आईडी पे बने रहना, बस आप इसी पेज पे बने रहना, कुछ मत करना। ठीक है, फिर उसके बाद क्रेडिट बी का एक एम्प्लॉय आएगा जो कहेगा ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दो, आपकी मदर का नेम पूछेगा, फादर का नेम पूछेगा, आपका नेम पूछेगा और एड्रेस वेरीफाई करेगा, वो आपको बताना है बेसिक, और आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपके पास मैसेज आएगा यूर वीडियो केवाईसी इज कंप्लीटेड एंड सबमिटेड फॉर अप्रूवल। ठीक है जी, फिर ये वेरीफाइड डिटेल आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको नीचे रिफ्रेश पे क्लिक कर देना। अब दोबारा होम स्क्रीन पे ले गया और हमारा जो लोन अमाउंट है वो 9,000 से बढ़ा के इसने 12,000 कर दिया था। ठीक है जी, केवाईसी के बाद तो पर्सनल लोन का ऑफर फिर 12,000 रुपये का आने लगा था। चलो कोई बात नहीं, फिर 12,000 पे क्लिक करेंगे। फिर ये लोडिंग टाइम लेगा और प्रोफाइल रीअसेसमेंट दिखाएगा, तो सिंपली नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया और फिर मैसेज आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस का। ठीक है जी, फिर यहां से देखो लोन अमाउंट कह रहा है कम से कम 7,000 ले सकते हो, मैक्सिमम 12,000 का ले सकते हो। ठीक है, ईएमआई दिखा रहा है 1,662 रुपए की बनेगी 8 महीनों की, कोई बात नहीं। नीचे आप व्यू समरी एंड चार्जेस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पूरा समरी का चार्जेस आ जाएंगे। इंटरेस्ट टोटल 1319 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 28.1% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, अच्छा फिर एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट 48.13 है, क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग फीस मेरे से 5% चार्ज कर रहा है ना ये। नीचे देखो ये 2 ऑप्शन और आते हैं, एनरोल फॉर ईएमआई प्रोटेक्शन और गेट माई क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट, इन दोनों को अनसेलेक्ट कर लेना। अनसेलेक्ट करने के बाद ये थोड़ा एनुअलाइज परसेंटेज रेट 46.6% आ जाएगा, क्योंकि ये 71 रुपीज़ और 50 रुपीज़ अननेसेसरी चार्ज किए हैं। अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा होता तो फिर ये फीस भी अननेसेसरी ज़्यादा चार्ज करता, तो इसको अनसेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर ये पूरी रीशेड्यूल पेमेंट आ जाएगी, सिंपली नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। अच्छा फिर ये एडिशनल डिटेल आ जाएगी, ये बोल रहा है कि सेलेक्ट द पर्पस ऑफ लोन, तो कुछ भी सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे, चाहे आप पर्सनल रीजन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है जी, नीचे डॉक्यूमेंट लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। फिर ये बोल रहा है कि बैंक अकाउंट को वेरीफाई करो, वी नीड योर बैंक अकाउंट टू डिसबर्स द लोन, तो ठीक है नीचे ऐड सेविंग्स बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फिर ये आपको अगले पेज पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, जिस बैंक अकाउंट में आप चाहते हो कि पैसा रिसीव हो। ठीक है जी, तो यहाँ IFSC कोड डालेंगे, फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे और दोबारा अकाउंट नंबर री एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। फिर ये 1 रुपी ट्रांसफर करेगा, तो आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। यह आपका अकाउंट ऐड हो चुका है और सबसे नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे साइन लोन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, सिंपली नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आ गया ये सैंक्शन लेटर आ गया पूरा, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है।
फिर उसके बाद ये साइन सर्विस आएगा, दोबारा चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर ये फेस आईडी वेरिफिकेशन करेगा, तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करना है, आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी अपलोड करने के बाद लोन एप्लीकेशन सबमिटेड और ये 12,000 का मैसेज आएगा, ठीक है, लोन अमाउंट 12,000 दिखा रहा है और नीचे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। फिर ये पूरा का पूरा आएगा, अप्लाइड का मैसेज आएगा, वेटिंग फॉर अप्रूवल आएगा, तो आपको इसको रिफ्रेश कर लेना है और देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर ये 12,000 पे, जैसे मैंने आपको अपनी होम स्क्रीन दिखाई थी ना, वैसा दिखाई देगा। ये 12,000 पे, ठीक है, लोन दिखा रहा है आपका आउटस्टैंडिंग और ये किस्तें दिखा रहे हैं अगली 8, ठीक है जी। और अगर आप चाहो तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ अकाउंट का स्टेटमेंट है, ठीक है, एसबीआई का नेट बैंकिंग खोला है मैंने और इसमें देखो 11,265 रुपये मेरे अकाउंट में आए हैं। सर पे लोन कितना चढ़ा है? 12,000 का। ये 11,265 क्यों आए हैं? वही प्रोसेसिंग फीस और जो छोटे मोटे और जो खर्चे इसने लिखे हैं वो सारे के सारे डाल के 11,265 अकाउंट में आए हैं। सर पे लोन चढ़ा है 12,000 का और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 28.1%। तो इंटरेस्ट रेट 28.1% है, बट एपीआर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो आपको जानने को बहुत कुछ मिला होगा, फाइनेंशियल नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। प्रोसेस ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से अप्लाई करो, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट उम्मीद, मेरी जो इंटेंशन थी वो ये थी कि मैं आपको नॉलेज इसके इर्द गिर्द दे सकूँ कि ये एपीआर क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा। ज़रा से भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।